Hello everyone, welcome to radiation physics. Today we will discuss about properties of charge, Coulomb's law and electric field intensity. हमने नेक्स्ट सेशन में पढ़ लिया था कि व्हाट इज चार्ज या डिफिनीशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया था, और अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें तो याद रखना पहला चार्ज, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, तीसरी, चौथी और ऐसे पांचवी प्रॉपर्टी. क्या मतलब है, कई प्रॉपर्टियां होती हैं लेकिन हम लोग जो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ो. अच्छा, जो मतलब अच्छी है, ये बात नहीं है जो अच्छा है वही, लेकिन जो आपको लगे कि हाँ ये एग्जाम में आपके वर्क करेगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल. तो हम लोग पहले पढ़ते हैं, ठीक है, पहले पढ़ते हैं पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल. ट्रांसफरेबल इसका क्या मतलब है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब एक चार्ज बॉडी आप लेकर आइए, एक चार्ज बॉडी लेकर आइए और उसके साथ में एक अनचार्ज बॉडी लेकर आइए. इसके ऊपर ये चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है. जब इनको हम कांटेक्ट में लाते हैं, तो जब इनको हम मान लीजिए किसी से कांटेक्ट करवा देते हैं, तो अब चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज जाना शुरू हो जाता है. और याद रखना है दोनों कंडक्टर ही हैं. तो अब आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि याद रखना दोनों में जो चार्ज है वो सेम साइन के ट्रांसफर हो जाएगा ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. किसके प्रोसेस से? कंडक्शन प्रोसेस से. याद रखना क्योंकि मेथड ऑफ चार्जिंग तीन टाइप के होता है. इसको हम लोग ट्रिक में याद करते हैं, थिक ट्रिक. कौन से ट्रिक याद करते हैं? थिक ट्रिक से याद करते हैं. और थिक ट्रिक का मतलब याद रखना बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड और बाय कंडक्शन मेथड. तो तीन मेथड से हम लोग चार्जिंग करते हैं, ठीक है. फ्रिक्शन मतलब होता है जब दो बॉडी को रगड़ दिया जाता है, ठीक है. इंडक्शन का मतलब होता है कि आप सिर्फ ऐसे दिखाइए और दूसरा वाला क्या हो जाए, उसके प्रभाव से, उसके इफेक्ट से चार्ज हो जाता है, लेकिन अपोजिट साइन होता है. एक अगर इस पे निगेटिव है तो दूसरे वाले पर पॉजिटिव होगा. और कंडक्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल टच करवा देते हैं चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को, तो सेम साइन के उस पर याद रखिएगा चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, कंडक्शन मेथड, ठीक है. अब चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है. अब अगर हम लोग यही बात करें, ठीक है, अब अगला हम दूसरा बात करें, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो एक होता है चार्ज. चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करता है. याद रखना प्रोड्यूस करता है. चार्ज जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. वो कैसे प्रोड्यूस करता है उसके बारे में सुनो ध्यान से. अगर कोई चार्ज है और वो मान लीजिए उसकी जो स्पीड है वो जीरो है, मतलब वो स्पीड मतलब वो चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा. अगर वही चार्ज मान लीजिए मूव कर रहा है विथ, याद रखना, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो अब वही चार्ज, याद रखना, वही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा और प्लस में मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करेगा, ठीक है. मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सवेल थे उन्होंने 1865 में प्रूव करके बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाएंगे, तो वो उन्होंने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर टाइम के साथ हम लोग उसमें चेंजेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को. याद रखना अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है. और अगर वही तीसरी बात करें हम, ठीक है, अगर कोई स्पीड जो कोई भी है, ठीक है, अगर वो याद रखना वो वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से? वेरिएबल मतलब कांस्टेंट नहीं है, वो कभी
कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में जो जो चार्ज है वो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्लस में, और प्लस प्लस में याद रखना साथ साथ में ये एनर्जी को रेडिएट करता है। याद रखना एनर्जी को भी क्या करता है, रेडिएट करता है। याद रखना रेडिएट एनर्जी को भी रेडिएट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर जो होते हैं वो एरिस्टो ने प्रूव करके बताया था 1820 के करीब, ठीक है। उन्होंने प्रूव करके बताया कि याद रखना जो चार्ज मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो याद रखना चार्ज जो होते हैं वो याद रखना एडिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो चार्ज जो होते हैं किस नेचर के होते हैं, एडिटिव नेचर के होते हैं, एडिटिव नेचर के होते हैं। एडिटिव नेचर का मतलब होता है कि आप उनको आराम से जोड़ सकते हैं, मतलब आप उन्हें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि चार्ज को हम लोग जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, याद रखना जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है और उसके ऊपर यहाँ पर मान लो 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 4 कूलम चार्ज है, यहाँ -2 कूलम है। सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारी चीज। यहाँ पर मान लीजिए -2 यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर मान लीजिए 6 कूलम है, यहाँ पर +8 कूलम है। अब इनको सबको अगर मैं बात करूँ टोटल, मतलब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो अगर आप सिस्टम के बात करें, सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे पार्टिकल से वो मिलकर बना होता है सिस्टम, ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो आप यहाँ पर क्यू की जब वैल्यू निकालोगे तो +2 +4 -2 -6 +8, तो ये देखो ये कट गया, ठीक है, ये 8 और ये -8, तो ये आपका आ जाएगा +6। तो उसका टोटल चार्ज कितना है उस बॉडी, उस सिस्टम के ऊपर, तो उस सिस्टम के ऊपर टोटल 8 मतलब टोटल 6 चार्ज हैं, ठीक है, 6 कूलम चार्ज। तो यही दिखाता है कि वो एडिटिव नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, एडिटिव नेचर के होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो हमने पहला सीखा चार्ज जो होता है ट्रांसफरेबल होता है। दूसरा सीखा कि जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, वो याद रखना वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। और तीसरा सीखा एडिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर हम चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलें, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है, ठीक है, जो चार्ज होते हैं चौथी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो सरफेस पे ही रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंडक्टर है तो चार्ज उसके सरफेस पर ही पाए जाएंगे, मतलब वो उसी के सरफेस पे ऊपर रहेंगे। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो याद रखना इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है वो उसके सरफेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर बिकॉज लाइक चार्ज रिपेल and try to get as away as possible from one another and stay at the farthest, मतलब जो मतलब बहुत दूरी पर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिसाइड्स, ठीक है। अब क्या हुआ अगर मैं बात करूं, ठीक है, पांचवी नंबर प्रॉपर्टी, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यही याद रखना, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है चार्ज एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट ऑलवेज इन
इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज यूनिट। याद रखना आप ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट, जो भी आप लिखना चाहो। तो चार्ज एग्जिस्ट ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है कि वो, याद रखना, वो इवन फॉर्म में, मतलब वो हमेशा एक चार्ज रहेगा, दो चार्ज रहेगा, तीन चार्ज रहेगा, चार चार्ज रहेगा, पांच ऐसे रहेंगे, मतलब 1 2 3। और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज मतलब ई, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू एन प्लस माइनस में, याद रखना ये होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज हमेशा, कभी चार्ज 1/2 या 3/2 ये ऐसे नहीं रहे। हाँ कुछ है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे क्वार्क मॉडल। अगर क्वार्क मॉडल की बात करें तो उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें चार्ज जो है वो क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले तो ये पढ़ लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना चार्ज किससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले इससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन वाले से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें कि Q, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, नंबर ऑफ चार्ज इन 1 कूलम, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे ही आप पूछा जाए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय, कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, कैरीड बाय 12.5, कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 into 10 to the power 18। चलिए करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मतलब आप याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो पहले वाले का सलूशन अगर आप देखें तो गिवन डेट में आपको क्या दिया है ये दिमाग में लगाओ। तो सर हमको एन फाइंड करना, ठीक है, एन फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर याद रखना बेसिक जो उसका वो होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो चार्ज होते हैं वो इतना होता है। ई की वैल्यू जो होती है 1.6 into 10 to the power -9, और 1 कूलम मतलब Q की वैल्यू दी है 1। अगर Q की वैल्यू दी है तो हमें N की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जानते हैं सेंस। अब आप चाहे कैपिटल से लिखें चाहे स्मॉल से, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q बराबर N, तो N बराबर Q अपॉन E, और Q की वैल्यू रख दो 1 और इसकी वैल्यू रख दो 1.6 into 10 to the power -19। देखो नीचे माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 10 to the power 19 और अपान में 1.6। अब इसको सही से अगर हम डिवाइड करें तो याद रखिएगा यहाँ पर ये लिखा है, इसको 1 लिखे रहो, ठीक है। तो इसको हटाओ थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पॉइंट हटा दीजिए, तो यहाँ 10 बढ़ा दीजिए, एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये देखो, और इसका एक 10 उसको दे दो, तो ये हो जाएगा 100 into 10 to the power 18 और अपान में 16। अगर इसको काटोगे तो ये देखो 16 6 जा 96, 16 6 जा 96, बचा 4, पॉइंट बढ़ाए तो यहाँ पर 0 बढ़ गया, 16 2 जा 32, 8 बड़ा, एक 8 बचा, पॉइंट बढ़ाए तो यहाँ पर हो गया 85 जा, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6.25 into 10 to the power इतना।
इसकी वैल्यू मतलब इतना आएगी, ठीक है, 6 पॉइंट इतना, एक कूलम चार्ज में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18। अगर हम नेक्स्ट देखें, ठीक है, अगर दूसरा न्यूमेरिकल को देखें, कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय इतना, याद रखना कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय इतना, तो इसका मतलब n की वैल्यू दी है, तो n की वैल्यू दी है 12.5 इंटू 10⁻18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं, ये n की वैल्यू दी है। अगर e की वैल्यू बोले तो 1.6 इंटू 10⁻19, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है q, निकालिए q, तो q इज इक्वल टू क्या होता है, क्वांटाइजेशन में देखें तो q इज इक्वल टू ne होता है, ठीक है। n की वैल्यू अगर आप रखोगे तो 12.5 इंटू 10⁻18 इंटू e की वैल्यू रखो तो 1.6 इंटू 10⁻19, और ये जब आप आपस में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू अगर हम इसमें देखें तो ये देखो 18 में से 19 गया तो 10⁻⁻1 इंटू 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, और 32 और 8 40, और 16 बन जा 16, 16 और 4 20, और 1 और 1 2 20, इसका मतलब ये देखो, और ये 10⁻⁻1 है, मतलब ये 2, तो ये 2 कूलम चार्ज यहाँ पर आएगा, मतलब Q की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 कूलम चार्ज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 कूलम चार्ज आ जाएगी। क्या समझ पाए सब लोग? क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप लोग फ्री हो, यू आर फ्री बर्ड्स, यू आर फ्री बर्ड्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या एक और दो क्वेश्चन देख लें, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। How many electrons in 32 कूलम चार्ज? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो मतलब आपको जो दिया है उसकी अगर हम बात करें गिवन डायट में, तो आपको n की वैल्यू बताना है, e की वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू दी इतना चार्ज होता है 19 कूलम, और q की वैल्यू आपको 32 कूलम दिया। चलिए आप निकालिए n बराबर, तो n अभी हमने पढ़ा q बराबर n e, तो n बराबर q अपान e, q की वैल्यू 32 अपान e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पॉइंट बढ़ाया तो 0 हो गया, 16 2 जा 32 और एक 0 बढ़ गया, तो इसका मतलब 20 इंटू नीचे माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 19, और एक 10 इसको दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, देखो ये पॉइंट जब इधर जाएगा तो ये आपका सॉरी ये पॉइंट इधर से इधर जाएगा तो एक 10 इस पे बढ़ जाएगा तो ये 20 आ जाएगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू आ गया इतना। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हम छोटा वीडियो बनाएंगे कूलम्ब्स लॉ पे, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।